हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजा पंडित है और आप लोगों का ईशानी एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखे थे लेक्चर फर्स्ट में, आपने देखे थे वहाँ से कि लेक्चर जो फर्स्ट हुआ था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेकर आए हैं और एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने आपको यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे। और जो ये एग्ज़ाम्पल है ये वेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर अगर जो भी मिस्टेक करेंगे वो समझिए कि आप एग्ज़ामिनेशन में यही जो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा वही वहाँ पर भी आपका मिस्टेक होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गया है और ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ जो एग्ज़ाम्पल है वो चेंज रहेंगे, जो मेथड रहेगा वो सेम रहेगा। तो आपको ज़्यादा भूलने की ज़रूरत नहीं है। हमने कल डेसिमल का जो हमने बताए थे, जो डेसिमल हमने आपको समझाए थे, डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ पर वही हमने लेकर फिर से आए हैं और इसका एग्ज़ाम्पल लेकर आए हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और प्लीज़ अगर डेसिमल का अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर देख लीजिए। अभी हमने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि कैसे हम इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी कौन सा है, ठीक है। यानी सबसे बड़ी आपको यहाँ पर बताना है। यानी अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बिगर, ठीक है। यहाँ से बिगर आपसे पूछा है तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जितने ये दिए हैं इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7/9 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.70 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 63। तो 63 किससे जाएगा? 7 से जाएगा। अभी आपका 7 होगा 7, यानी ये ऐसे नंबर ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। अभी जो दूसरा है वो आपका है 6/7, ठीक है। तो 0. यहाँ पर 60 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएंगे और फिर 4 हो जाएगा, 4 यानी ये 5 और ये आपका 7, ऐसे नंबर ये आएगा। जो 22/25 है इसको सॉल्व करना है। तो 0. अब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 8 हो जाएगा तो ये 20, तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये नंबर इससे बिगर है। अभी 11/13, एक मिनट, 11/30 जो होगा आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए एक बार। एक बार चेक कीजिए आप। तो 0. तो ये 10 हो जाएगा। तो अभी ये किससे जाएगा? तो 98 जा 104, यानी 8 आया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको और यहाँ पर क्या बचेंगे? तो ये 10 है तो 6, तो 0, तो 11 13 4 जा। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये सबसे बिगर दिख रहा है, राइट ना। ये नंबर आपके क्या हो रहे हैं? सबसे ये आपका बिगर दिख रहा है, ठीक है। तो ये अगर हमने 20 से करेंगे तो ये 8 होगा ना, यस। तो यहाँ पर सबसे बिगर कौन सा दिखा आपका? ये 8 है, 8 होगा तो सबसे बिगर ये होगा आपका, राइट ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से इजीली तरीके से हम लोग बना दिए। अभी चलते हैं आगे। है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे छोटी बात आपको बताना है। तो अगर यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन लेकर, तो जो ए नंबर ऑप्शन है ये आपका 9/11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये 0.8190 यानी 8, ये ऐसे समथिंग आते रहेंगे। कम से कम 3 डिजिट आपको लिखना है। 11/12, तो जब 11/12 का करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 0 और ये आपका क्या हो जाएंगे 10, यानी 9 से फिर 1 फिर 6 फिर 8/13। तो 8/13 को अगर 0.80 होगा तो यहाँ पर 615, और जो 10/14 है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 714। अभी इसमें से आपको सबसे स्मॉलर ढूंढना है। तो सबसे स्मॉलर कौन सा है, तो इसका ये है। सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो ये है। तो इसका आंसर सी नंबर। और ये पूछा भी है आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2000 स्टेज फर्स्ट में। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जो ये नंबर दिए हैं वो में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मतलब JEE में पूछा है आपसे। तो ये अभी आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो 2/3 अगर हम निकालते हैं 2/3 तो क्या आएगा, बोलिए। तो 0.6 फिर से 6 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, ये 6। अब आपका है 3/4। ठीक है, तो 3/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.7 और 5। अगर आपने 4/5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.8। अगर 5/6 के करेंगे तो क्या आएगा, 0.50, 8 जा 2 यानी 3 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें जो सबसे बिगर है, तो सबसे ये देखिए, तो सबसे बिगर आपका ये है और सबसे स्मॉलेस्ट ये है। अब ये दोनों का क्या अंतर निकालना है, तो 5/6 माइनस सबसे बड़ी में से छोटी को, तो 2/3। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और ये 5 माइनस ये आपका तो 2 हो जाएगा यानी 4, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 1/6 नंबर का। ठीक है, तो ये एक इजी था ये कैलकुलेशन। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेशन को इजीली यहाँ से हमने कर लिए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है, मतलब सबसे छोटा। तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं कि 6/5 को अगर सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो क्या आएगा, 1 ये आपका 1 यानी 2। दूसरा जो बी नंबर है वो है 4/3, तो 1 ये 10 तो 3 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, अभी जो आपका सी नंबर है, अभी ओ सी नंबर क्या है कि 3/2, तो ये आपका 1.5। और जो डी नंबर है वो कौन सा है, वो है 5/4, तो 1.5
और ये 2 और 5। अभी इसमें सबसे न्यूनतम कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे न्यूनतम आपका कौन सा होगा 1.2 यानी ये 6 नंबर, ये 6, ये आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। और एक बार इसका देखिए, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो ये जो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 6/5। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, हम लोग इसको इजीली यहाँ से सॉल्व कर लिए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पर बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्या इतना इतना को आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, किस में सजाना है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में यहाँ पर चेक करना है कि सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है। तो अगर हमने यहाँ पर 0.25 और 124 0.0 ये 0882 और 2.67। अभी इसमें आपको क्या करना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब स्टार्टिंग से। तो एक नंबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नहीं, सबसे एक नंबर ये होगा और ये जो होंगे ये 2 नंबर होगा, ठीक है। 2 नंबर के बाद ये 3 नंबर और फिर ये 4 नंबर, यानी 0.0, ठीक है, फिर 0.5, फिर 1.5, यानी ये आंसर हो गए इसका डी नंबर। और ये भी आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। और जब हम लोग स्टडी करते थे मतलब स्टूडेंट, तो बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता था, इसलिए आप भी मेहनत कीजिए और क्वेश्चन आप इजी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभी देखिए 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है, यानी सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे आपको यहाँ पर देखना है। तो अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो अगर जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो देखिए अगर 12/18 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.120 यानी 6 ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। दूसरा है कि 14/17, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.82, ठीक है। हमने सॉल्व करके रखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख रहे हैं कि जो वीडियो होंगे वो ज़्यादा लंबा नहीं होंगे, ठीक है। जो 16/9 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 0.84। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये हो रहे हैं, यानी ये सबसे कम है, फिर उससे ये थोड़ा ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ये है, ठीक है। यानी जो ये आरोही क्रम हो रहे हैं, और देखिए यहाँ पर सब में कुछ सीक्वेंस पहले 16 यानी पहले इसको दिया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएंगे? तो अपना आंसर ए हो जाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम लोग इसको इजीली यहाँ से बना सकते हैं। जो ऑप्शन आपको, जो आपके नोमरेटर होंगे वो थोड़ा आपका ज़्यादा दिया रहेगा, जैसे 12 है, 12, 14 है और 16 है, तो हम इसको पहले कंसीडर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं 26 नंबर। तो अभी यहाँ से आपको समझ में आएंगे। तो 20 यानी सीक्वेंस वाइज तो नहीं है अभी, हाँ। आप देखिए जो 27 नंबर है वो आपका क्या है? तो वो है कि अनुपात 5:3 और 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि ये जो दिया है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.2 होगा। तो ये 3 6 18 3 6 18 ये आया। दूसरा है कि 7/5,
तो जब 7/5 को सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे 2, तो ये आपका 4 यानी 1.4 हो गया। दूसरा है कि 6/4 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.20 यानी 5। अब ये क्या बोला है अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा नंबर, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा 5/3 यानी 5/3, ठीक है। फिर उसके बाद इससे छोटा कौन सा है, तो 6/4 और उसे 7/5, ठीक है। तो इसके जो ऐसे ऑप्शन मिल रहा है वो आपका सी नंबर है, तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है शिफ्ट 1 में। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो ज़रूर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे और आप ज़रूर यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर है थोड़ा सा ये जो है ना, आप इससे थोड़ा ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ी कंप्राइज कर लीजिएगा लो। दिए गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सत्य है। अभी आपको इसमें जो दिया हुआ है तो इसमें आपको सत्य ढूंढना है। तो सत्य ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 13/33 है, जब इसको अगर हमने सॉल्व करेंगे तो 0.39 आते रहेंगे। और जो आपका 32/47 है, तो जब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 0.68 आएंगे। और दूसरा है कि 20/47 को सॉल्व करेंगे तो 0.42 आएगा। और दूसरा है कि 25/27 को सॉल्व करेंगे तो 0.92 आएगा। यानी सबसे जो छोटे हैं वो 0.9 है, ठीक है। फिर उससे आपका जो है बड़ा वो 0.42 है, फिर 0.68 है और फिर 0.92 है। तो इसके अगर कंसीडर में अगर हम चलेंगे तो पहले 13/33 और फिर उसके बाद 0.42 यानी 20/47, तो ऐसे किधर है तो 13 और ये सी नंबर, राइट। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएंगे। और ये जो है 0.6 ये 32/47 और ये जो है 0.92 ये आपका 25/27। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़रूर ये समझ में आ रहे होंगे। अभी आगे चलते हैं। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये देखिए, अब इसका क्या करना है कि 21 यानी जो ये दिया है कि 21.2.5 का दशमलव प्रसार डैश के बाद समाप्त होता है। मतलब ये आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि ये किसके बाद क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर ये 21/2.5 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हुए हम कैसे जाएंगे, तो देखिए ये 21, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1/2.5, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई ये देखिए, अब ये 1/25 और यहाँ पर 10 होगा, ये यहाँ पर 10 होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, राइट ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब इसको हमने कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 310/25, ठीक है। 310 और 25
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/4 आएगा। तो ये कितना डिजिट के बाद है बोलिए? तो जो आपको डिजिट दिए हैं वो कितने के बाद है? तो 1, मतलब क्या पूछा था, दशमलव प्रसार के बाद कितने हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो 1 दशमलव है, 1 ही दशमलव के बाद है ना 1 नंबर, तो इसके डी नंबर आंसर हो जाएंगे 1 दशमलव स्थान से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग गलत ना करें। ये एक इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, ठीक है। फिर जाकर आपका जो एवरेज जो टाइम है वो आपका यहाँ से सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं 40 नंबर। यहाँ पर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निपुण है? मतलब शांत दशमलव मतलब जो डिवाइड हो जाए। तो अगर हमने यहाँ पर 1/5 लिखे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5, यानी हम थोड़ा सा बेसिक से बता देते हैं, 1 × 5 + 1 और अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6/5। अब जब इसको हमने डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 2, मुझे लगता है इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दशमलव नहीं। तो इसका हम लोग आगे कर भी नहीं सकते हैं, अगर कर देखना है तो देख लीजिए। अब ऐसे करेंगे तो अगर 4 1/9 है तो 4 9 जाए यानी 37/9। इसको अगर डिवाइड करना है तो ये देखिए 4। हाँ, आप देखिए एक ट्रिक और बताता हूँ, आप डायरेक्ट यहीं से भी सॉल्व कर सकते थे। अभी ये 4 हो गया, अभी 0 हो गया, तो ये 1 हो गया और ये 1 1 1 1 1 1 ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आए होंगे। एक और ऑप्शन ले लेता हूँ 1/7। तो ये देखिए 3 पॉइंट तो आएगा, और ये अगर करना है तो डेसिमल ले लिए तो 0, तो ये 1, ठीक है। फिर 3 हुआ यानी 0 यानी 4, फिर उसके बाद 2, ऐसे ऐसे ये नंबर आते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर यहाँ से समझ में आए होंगे। अभी चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखिए जो आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है कि इसमें कौन सी नंबर जो है वो आपका शांत है और कौन सा शांत नहीं है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो 15 ये देखिए जो 15/600 है, जब इसको अगर हमने सॉल्व करेंगे तो 0.025, यानी ये क्या हो गया, ये आपका शांत है, ठीक है, यानी 15/6। अब ये जो आंसर है तो डायरेक्ट हम तो इसको आंसर मार देंगे, ठीक। बट और भी आगे का नंबर चेक करना है तो आगे का भी नंबर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये सबको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखिए जो ये है कि 7 और 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ, ये 2 और ये 7। अब देखो एक से कैंसिल हो जाएगा तो 1/, ये आपका 2 2 जा 4 और ये 7 यानी 28। अब अगर हमने 0 और 0 100 तो 3, ऐसे कर ये नंबर ऐसे से आते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेशन कर यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। अभी चलते हैं आगे 42। अभी देखिए जो 42 है ये आपको क्या बताना है कि 109 का दशमलव विस्तार डैश है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये अगर हमको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखना है। तो देखिए 109 है और यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको अगर हमको लिखना है तो ये देखो सबसे पहले क्या करना है, ये नंबर लिखना है 109, ठीक है। ये आपका इकाई है, ठीक है, और ये आपका दहाई है और ये आपका सैकड़ा है, यानी यूनिट, ठीक है। ये आपका 10 और ये आपका H,
ये है। अब समझो कि ये तो 9 आपका मतलब सेम दिया है, तो अगर हमने 9 और प्लस इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे, और इसको आपको 1000 में ये 100 में लिखना है, ठीक है। और जो नीचे है उस सब के लिए क्या है, डिवाइड 100 है, तो हमने इसको डिवाइड किए 100 और फिर से ये 100 और फिर से ये 100। अब देखो, अब जैसे ये आए तो ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 10 अपॉन ये 100 प्लस 9 अपॉन 100, ये देखो। तो ये जो ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन ए नंबर है। हाँ, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से भी आप ये डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, या तो ऐसा ऑप्शन देगा, या तो अगर ये अगर डिलीट करेंगे हम तो यहाँ से ऐसे भी आपको दे सकता है। अगर आपने इसका जो मतलब ये 0 लेंगे तो भी चलेगा, और ऐसे भी लिए तो चलेगा, क्योंकि अगर 1 तो है क्या, नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो 0 अपॉन यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 0 अपॉन 100, ये 10 + 9 अपॉन 10, क्योंकि ये देखिए 0 है ना, तो हमने यहाँ पर 10 लिया है, तो 9 0 और ये ऐसे, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। आगे देखते हैं 44। तो जो 44 है वो आपका क्या है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 44 दिया है कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने अंक बाद समाप्त होता है। तो ये हमने अगर यहाँ से 3/8 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए 0.30 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 यानी 6, तो 8 7 जा 56 यानी 4 यानी 5 यानी 1 2 3, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये 3, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 3/8 का आंसर ये होंगे। ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हमने अगर 45 नंबर देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 45 नंबर है, ठीक है। तो जब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन वाइज, तो जो आपका ए ऑप्शन है 1/32, अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो 0.03125, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं डिवाइड कर, ठीक है। ये बी नंबर 1/24, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.41, ये 6666667, लास्ट में ऐसे नंबर आ रहे हैं। और जो सी नंबर है वो है 1/96, तो इसको सॉल्व किया तो 0.01041666667। और जो डी नंबर है ये 1/48। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसका टेंशन मत लीजिए। 0.02083333333। आप देखिए इसमें ये जो नंबर है तो ये आपका क्या है, तो ये एक टाइप का शांत दशमलव है, और बाकी सब क्या हो रहे हैं, तो बाकी सब अशांत दशमलव हो रहे हैं। तो वही आपको बताना था। तो जो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1/2, तो इसमें बताना है, और ये आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये क्या होते हैं कि रिपीट होना चाहिए। जैसे अगर हमको 0.66666 ऐसे आया, फिर इसका ये यहाँ पर होते, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। ये 45 था। अब 50 नंबर, ये मैं किरण पब्लिकेशन से लेकर आए हैं ये सब एग्जाम्पल। तो जो आपका 50 नंबर है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है कि 24/60, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 12 से करेंगे तो 12 2 जा और ये 5, ठीक है, तो 0.4।
अभी जो बी नंबर है वो है 24 और ये 90 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए इसका हाफ 12 हो जाएगा और इसका 45 हो जाएगा। अभी 3 से करेंगे तो 3 4 जा और 15 ये तो 0.266, ठीक है। अभी सी नंबर है 24 120 यानी 1/5 यानी 0.2, यस, ठीक है। अभी जो डी नंबर है वो है 24/30 यानी 2 दोनों आपका ये नंबर ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा यानी 0.8। तो ये जो नंबर है तो इसमें आवर्ती बताना है यानी रिपीटेड नंबर कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर यही जो नंबर है ये आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, बाकी सब शांत दशमलव का एग्जाम्पल है। तो ये भी आपको यहाँ से समझ में आए होंगे, ठीक है। अभी और भी हमारे पास 3-4 क्वेश्चन हैं। आज हम सब क्वेश्चन यहाँ पर लेकर बता दूंगा आपको। निम्न में से कौन सी आवर्ती दशमलव का प्रदान करेगी 53 नंबर। तो इसके लिए आपको अगर सॉल्व करना है तो इजी है, यहाँ से आप बता सकते हैं। तो अगर ए नंबर, ये सब देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आते हैं। तो प्लीज़ अभी देखिए इसको अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 और ये 10 यानी 0.7। तो ये तो शांत दशमलव का है। आपको क्या आवर्ती करना है यानी रिपीटेशन होना चाहिए। तो 21/112। अब ये 3 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको डिवाइड करेंगे तो 0.10 यानी 1। अब ये 3 0 होंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 175, ठीक है। अभी सी नंबर 21/60 इसको सॉल्व करेंगे तो 7/20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 यानी 3 और 0 यानी 5, ठीक है। अभी देखिए अभी कोई भी नहीं आ रहा है तो जो बचेंगे अभी डी नंबर वही होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7/30 तो ये 0.233 ऐसे कर आते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको ALP और टेक्निकल में भी आपको टेक्निक में ये पूछा हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से आवर्ती दशमलव नहीं होगी। अभी इसको बताना है कि इसमें से कौन सी नहीं होगी। तो अगर हमने यहाँ पर सब देख रहे हैं, अगर इसको जो ये देखिए जो डी नंबर है, अगर ये 7/56 है, इसको अगर कैंसिल करेंगे हम तो इसका जो आएगा तो 0.125। तो यही जो है ये आपका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जितना देखे ये सब अभी आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो भी सीखे, आपका कौन सा सीखे, तो जो हम लोग डेसिमल, एक बार देख लीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन सीखे हैं। फ्रैक्शन पहले हम आपको इसके बारे में परिचय, सबसे अच्छा परिचय दिए थे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे कि परिचय में डेसिमल क्या होते हैं। और अभी हमने आपको क्वेश्चन 1 to 20 बताए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको भी यहाँ से इजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अभी जो आपके थर्ड नंबर एक लेक्चर और डेसिमल पर हम लेकर आएंगे, उसमें भी आपके क्वेश्चन होंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे।
1 to 20। तो प्लीज़ आप लोग एक बार अच्छे से देखिए हमारे वीडियो को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को सेंड कीजिए। उससे क्या होंगे कि जो भी हमने नोटिफिकेशन भेजेंगे, जो भी मैंने वीडियो डालेंगे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।